नमस्कार, सभी पेंशन धारकों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वक्त की पेंशन धारकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट खबरें निकलकर सामने आ चुकी है। पहली बड़ी खबर की बात करें तो भारत सरकार का ऐलान, पेंशन बढ़कर 1500 रुपए से 7500 रुपए होगी। जी दोस्तों, EPS नाडवा पेंशन को लेकर नया अपडेट आ चुका है। पेंशन बढ़कर आप सभी के लिए 1500 रुपए से 7500 रुपए होगी। अब सपना होगा आप सभी के लिए हकीकत। तो किस तरीके से EPS पेंशन बढ़ोतरी को लेकर बड़ी खबर आई है, भारत सरकार का कौन सा ऐलान जो है वो निकल कर आ चुका है, 7500 की पेंशन को लेकर कौन सी बड़ी खबर निकल कर आई है, इसके बारे में दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर बात की जाएगी। और इसी के साथ हम बात करने वाले हैं आप सभी के नेशनल पेंशन सिस्टम से जुड़े हुए कुछ नियमों के बारे में, जो कि इसी माह से आप सभी के लिए लागू हो गए हैं। जी हाँ दोस्तों, जानिएगा कि आखिरकार जो नए बदलाव है इससे आपको लेकर क्या असर पड़ेगा। यहाँ पर जो नियम है ये विड्रॉल से लेकर इक्विटी में निवेश तक की लिमिट को लेकर शामिल है। तो सारे जो है इस महीने कौन कौन से बड़े बदलाव हो रहे हैं नेशनल पेंशन सिस्टम यानी कि NPS के अंदर, इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात की जाएगी। यानी कि दोस्तों PF और EPS नाडवा पेंशन से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की जो चर्चा है वो आज की इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं। इसलिए आपसे एक ही निवेदन रहेगा कि आज की इस वीडियो को शुरुआत से लगाकर आप लोग जो है लास्ट तक, पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। और साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके अपने पेंशन धारक मित्रों साथियों में शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी इस अपडेट से वाकिफ रह सकें। तो चलिए बिना किसी देरी के सबसे पहले पहली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। जानते हैं कि भारत सरकार का कौन सा बड़ा ऐलान निकल कर आया है। EPS नाडवा पेंशन योजना को लेकर साल 2025 के अंदर कौन सा बड़ा अपडेट आया है, जिसके तहत पेंशन जो बढ़कर है वो 7500 रुपए से यहाँ पर बढ़ कैसे सकती है, 1500 रुपए से 7500 रुपए कैसे होगी, अब जो है सपना हकीकत किस तरीके से होगा। चलिए इसके बारे में पूरी चर्चा इस अपडेट की वीडियो के अंदर करते हैं। भारत देश में सामाजिक सुरक्षा के तहत कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सुरक्षा के लिए कर्मचारी पेंशन योजना बेहद ही जरूरी है। इस योजना की शुरुआत 19 नवंबर 1995 को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि EPFO द्वारा लागू किया गया था, ताकि संगठन के कर्मचारी अपनी 58 वर्ष की आयु पूरी होने पर नियमित पेंशन जो है वो प्राप्त कर सके। इस योजना में केवल अवकाश के बाद पेंशन नहीं मिलती, बल्कि इसके अंतर्गत बीमार होने पर पेंशन, समय से पहले सेवानिवृत्ति, निधन होने पर परिवार के सदस्यों को पेंशन, बच्चों के लिए पेंशन, कई अन्य लाभ भी प्रदान किए जाते हैं। सरकार और नियोक्ता योगदान में इस तहत यहाँ पर जो है भुगतान होता है, जो कि कर्मचारी के मासिक वेतन और भत्तों पर एक निर्धारित प्रतिशत पर आधारित होता है। जैसा कि सब जानते हैं, EPS नाडवा यानी कर्मचारी पेंशन योजना 1995 एक सामाजिक सुरक्षा योजना है, जो विशेष रूप से संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए बनाई गई है। इसका मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों को उनके कार्यकाल के आधार पर नियमित मासिक पेंशन प्रदान करना है। इस योजना के तहत जब कोई कर्मचारी 58 आयु की वर्ष के तहत सेवानिवृत्त होता है तो उसे अपनी सेवा अवधि में अंतिम वेतन के आधार पर पेंशन प्राप्त होगी। दोस्तों, सबसे अच्छी खबर यह है कि सरकार ने EPS नाडवा पेंशन के तहत मिलने वाली मासिक पेंशन को बढ़ाने का फैसला ले लिया है। यहाँ पर दोस्तों 2025 के मार्च तक के कुछ आंकड़ों के अनुसार लगभग 81 लाख पेंशन भोगी है। EPS नाडवा पेंशन के तहत उनमें से आधे से अधिक को 1500 रुपए से भी कम हर महीने पेंशन दी जाती है। लगभग केवल 0.65% ऐसे पेंशन भोगियों को 6000 रुपए या फिर उससे अधिक की जो पेंशन है वो प्राप्त हो रही है। लेकिन अब सरकार इस पेंशन को बढ़ाकर 7500 रुपए करने की योजना बनाई है। यह पेंशन भोगियों के जीवन के सुधार के लिए बहुत काम करेगी। इसमें बढ़ोतरी के पेंशन धारकों को आमदनी में यहाँ पर जो है सुधार देखने को मिलेगा। इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर EPS 95 नेशनल एजुकेशन कमेटी की संबंध से आ रही है। जी दोस्तों, EPS 95 पेंशन से संबंधित NSC की कुछ हालिया खबरें और घटनाक्रम के बारे में बात करेंगे। तो हाल ही के आंदोलन और प्रमुख बैठकों को हम सबसे पहले जानते हैं। सितंबर 2025 में NSC के निर्देशानुसार चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ की पेंशन भोगियों ने अपनी मांगों के समर्थन में यहाँ पर प्रदर्शन किया। वहीं सितंबर 2025 के दौरान कानपुर और हल्द्वानी जैसे शहरों में भी पेंशन भोगियों ने न्यूनतम पेंशन वृद्धि और चिकित्सा सुविधाओं की मांग को लेकर EPFO कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किए। अगस्त 2025 में दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन के बाद NSC ने एक जूम बैठक भी आयोजित की। अब पेंशन भोगियों की प्रमुख मांगों पर नजर डालें तो पहली है न्यूनतम पेंशन में वृद्धि। पेंशन भोगियों की प्रमुख मांग न्यूनतम मासिक पेंशन को 1000 रुपए से बढ़ाकर 7500 रुपए करना। इसी के साथ महंगाई भत्ता यानी कि DA दिए जाने की मांग की जा रही है। दूसरी है चिकित्सा सुविधा। पेंशन भोगी ने पेंशन के साथ
मुफ्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने की भी मांग की है। तीसरी है सरकार के आश्वासन। तो कुछ खबरों के अनुसार सरकार ने इन मांगों पर विचार करने का भी आश्वासन दिया है। अब सरकार और ईपीएफओ की क्या क्या प्रतिक्रियाएं निकल कर आई हैं, इसके बारे में अगर बात की जाए तो पेंशन भोगियों की मांगों के जवाब में सरकार ने कुछ पेंशन में मामूली बढ़ोतरी की घोषणा की है, जैसे 1000 से 1200 रुपए। हालांकि पेंशन भोगियों का यह मानना है कि यह बढ़ोतरी उनके लिए अपेक्षाओं से बहुत ही कम है। पिछले वर्षों में भी ईपीएफओ अधिकारियों ने एनएससी सदस्यों के साथ बैठकें की ताकि पेंशन से संबंधित मुद्दों पर या मुद्दों के अंदर चर्चा की जा सके। वहीं उच्च पेंशन पर मामला भी आ चुका है सामने। तो सर्वोच्च न्यायालय ने नवंबर 2022 में एक फैसला सुनाया था, जिसमें कर्मचारियों को अधिक वेतन पर ईपीएस में योगदान करके उच्च पेंशन का विकल्प चुनने का अधिकार बरकरार रखा था। इसके बाद से उच्च पेंशन से संबंधित कई दिशा निर्देश जारी किए गए। अब आगे क्या हो सकता है, इसको लेकर बात करें तो पेंशन भोगियों और एनएससी द्वारा अपनी मांगों को लेकर लगातार आंदोलन और विरोध प्रदर्शन जारी है। यह देखना बाकी है कि सरकार और ईपीएफओ इन मांगों को पूरी तरीके से स्वीकार करते हैं या फिर नहीं। खासकर न्यूनतम पेंशन को 7500 रुपए करने की मांग बहुत ज्यादा अहम हो जाती है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो नेशनल पेंशन सिस्टम को लेकर बड़ी खबर आई है। नेशनल पेंशन सिस्टम पर जो है 1 तारीख से ही आप सभी के लिए कई बड़े बदलाव हो चुके हैं, जो कि आप पर कैसे असर डालेंगे, कितना असर डालेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। जी हाँ, तो दोस्तों ट्रेन टिकट बुकिंग से पेंशन तक 1 अक्टूबर से कई बड़ी बदलाव हो रही है, जिसमें नेशनल पेंशन सिस्टम का भी नियम शामिल है। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि पीएफआरडीए ने 1 अक्टूबर 2025 से नेशनल पेंशन सिस्टम में कई अहम बदलाव किए हैं। एनएससी के नए तहत क्या यहाँ पर जो है एनपीएस के तहत नए नियम, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज 100% तक इक्विटी में निवेश का विकल्प चुन सकते हैं। यह बदलाव निवेशकों को ज्यादा रिटर्न देने की मकसद से किया गया है, लेकिन यह निवेशकों रिस्क पर होगा क्योंकि इसमें शेयर बाजार का जोखिम शामिल है। और इसी के साथ एक और बदलाव नया जो कि मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क यानी कि एमएसएफएस किया गया है, जिसके तहत निवेशक एक ही पीआरएएन नंबर पर अलग अलग स्कीम को मैनेज कर सकेंगे। वहीं दोस्तों अब तक निवेशक एक बार जब निवेश कर देते थे तो उन्हें रिटायरमेंट के बाद ही या फिर एग्जिट होने का ऑप्शन रहता था, लेकिन अब 15 साल बाद भी इससे एग्जिट होने का विकल्प मिल सकता है। इसके अलावा पढ़ाई, मेडिकल खर्च या घर बनाने जैसी जरूरतों के लिए पीएफ की तरह इसमें भी आज की विड्रॉल का प्रोसेस आसान किया जाएगा। इससे निवेशकों में एक और लचीला फ्रेमवर्क यहां पर देखने को मिलेगा। कौन से नियम है जो कि नहीं बदलेंगे, तो विड्रॉल को लेकर टैक्स के नियमों के तहत कोई परिवर्तन नहीं होगा। 80% एक मुक्त निकासी में 60% पर टैक्स छूट मिलेगा, जबकि बाकी 20% पर इनकम स्लैब के हिसाब से टैक्स स्लैब बेटा होगा। और बीते साल सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस लॉन्च की थी, जो सिर्फ सेंट्रल कर्मचारियों के लिए थी। हालांकि इसका रिस्पॉन्स अच्छा नहीं रहा। अब उन्हें नेशनल पेंशन सिस्टम में वापस आने का विकल्प जो है दिया गया। वहीं निवेशकों के लिए क्या फायदे हैं, तो 100% यहाँ पर जो है अमाउंट एनपीएस में निवेश का मौका देने से ज्यादा रिटर्न्स मिलने की उम्मीद होगी, जो उनके वेल्थ को तेज से बढ़ाने में मददगार हो सकता है। साथ ही इक्विटी निवेश का मौका और भी ज्यादा आसान विड्रॉल नियम एनपीएस को निवेशकों के लिए ज्यादा आकर्षक बनाएगा और इसमें निवेशकों को फंड निकालने और इमरजेंसी में अपने पैसे की पूर्ति में भी यहाँ पर सहायता प्राप्त की जाएगी। तो ये प्रमुख बड़ी खबरें जो हैं हाल फिलहाल में अब सभी पेंशन भोगियों के लिए निकलकर सामने आ चुकी है।